नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। देश के अंदर हिंदू मुसलमान किस कदर हावी होता जा रहा है, इसकी वानगी आपको लगातार आए दिन देखने को मिल रही हैं। कुछ जो हिंदुत्व के ठेकेदार होते हैं वो मुसलमानों से किस तरह से नफरत करते हैं और इस नफरत की आग में हमारा हिंदुस्तान पूरी तरह से भस्म होता जा रहा है। जिसको देखें वही हिंदुत्व का ठेकेदार बना फिरता है। यहाँ तक कि महिला और लड़कियां भी इस ठेकेदारी में पीछे नहीं है। ऐसे ही हिंदुत्व की एक ठेकेदार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रिद्धिमा शर्मा, उनके कारनामे भी बहुत गजब के होते हैं। हिंदू मुसलमान का जहर इस लड़की के दिल और दिमाग में इस तरह से भरा पड़ा है कि मानो कि अगर ये सोती भी होगी तो वहां पर भी इसके दिमाग के अंदर हिंदू मुसलमान चल रहा होता है। FIR दर्ज हो गई है रिद्धिमा शर्मा के खिलाफ। BNS की धारा 299 और 196 इंटर क्लोज 2, FIR नंबर 15 दिनांक 28 जनवरी, यानी कि 28 जनवरी को FIR दर्ज हो चुकी है हनुमानगढ़ के गोगामेडी थाने के अंदर। दरअसल मामला क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन जो मामला है किसी भी सूरत में इंसानियत के लिए कम से कम सही नहीं है। वो किसी भी सूरत में धर्म के लिए सही नहीं है। वो किसी भी सूरत में हिंदुत्व और हिंदू धर्म के लिए भी सही नहीं है। वो किसी भी सूरत में समाज के लिए सही नहीं है। सामाजिक वैमनस्यता, धार्मिक उन्माद फैलाना और हिंदू मुस्लिम सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के आरोप में भादरा के संजय स्वामी एडवोकेट ने खुद मामला दर्ज कराया है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर जो हिंदू मुसलमान करते हुए इस लड़की के जो वीडियो वायरल हो रहे थे उसको लेकर ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में शुमार हो चुकी है। FIR के अंदर क्या लिखा है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन एक बार ये बता देते हैं कि इस लड़की से इस वीडियो के अंदर जो ये व्यक्ति जो बहस कर रहा है वही खुद परिवादी है। इसने इस लड़की को अब उसकी औकात दिखा दी कि इस तरह से हिंदू मुसलमान करने से काम नहीं चलेगा। ये मंदिर आस्था का है, बल्कि साझी आस्था का है। कई सालों से इस मंदिर में सभी धर्म के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि ये गोगामेडी का मंदिर सिर्फ हिंदुओं का मंदिर है, ये मुसलमानों का भी मंदिर है, ये सिखों का भी मंदिर है, ये ईसाइयों का भी मंदिर है, यानी भाईचारे का मंदिर है, सभी धर्मों का मंदिर है। तुम लोगों ने हर जगह जिहाद फैलाए हो और कुछ नहीं कर रहे तुम लोग। आज ये हिंदू मंदिरों के अंदर षड्यंत्र कर रहे हैं ये लोग, मजाक बनाए हुए तुम लोगों ने। हर जगह कलमा भरमा नहीं चलेगा तुम्हारा कलमा। यहाँ पर कहाँ पर गए वो सारे हिंदू तुम लोग? क्या तुम्हारा खून पानी हो चुका है? यहाँ पर मुसलमानों के विधि विधान से पूजा पाठ हो रहे हैं। आप हिंदू में सांप्रदायिक दंगा मत फैलाइए। किसका कौन है मुस्लिम? क्या कर रहे हो आप? मैं हिंदू मंदिर के अंदर कलमा कैसे लिख दिया? किसने लिख दिया? क्यों दिया? दंगा करवा रहे हो आप लोग? कहाँ से चल के आ जाते हो? ये लोग हिंदू नहीं है क्या? नहीं, ये लोग हिंदू नहीं है क्या? हमारे हिंदू नहीं है क्या? हम हिंदू नहीं हो। बिल्कुल नहीं हिंदू, बिल्कुल नहीं हिंदू। फालतू का दंगा फैलाने की साजिश कर रहे हो। कहाँ से चल के आ जाते हो? हमारी सांप्रदायिकता फैला रहे हो हमारे मंदिर में। बाहर कैसे निकलो? बाहर निकलो नहीं बोल रहा मैं, बाहर बात करो। बाहर आप भी हिंदू हो, आपके ऊपर फूटू है। अगर आप यहाँ पर करना बर्दाश्त करो तो और दंगा कर रहे हैं। कल में लिख रहे हैं मुसलमान अपने मंदिरों के अंदर गोगा जी महाराज मुसलमान थोड़ी थे। आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं इस बात पे? मीट मच्छी खाकर ये लोग पूजा करेंगे। लेकिन उस लड़की के जरा भी समझ में नहीं आई। और इतना ही नहीं, वो वहां पर चाइल्ड मुस्लिम पुजारी हैं, उनके साथ भी बहस करने लग गई, उनको बदतमीजी करने लग गई। उनको कहने लगी कि तुम मुसलमान हो, मांस खाते हो, बकरा खाते हो, यहाँ पर क्यों आए हो? जाओ यहाँ से, ये हमारा मंदिर है, ये हमारे हिंदुओं का मंदिर है। और हुसैन का यहाँ पर क्या काम होगा? मंदिर में हो आप मुसलमान, यहाँ पर पूजा करके आप ईद मनाते हो, बकरे खाते हो। सरकार से अरे भाई आपका नाम क्या है? अब मेरा नाम से मतलब नहीं था। अशोक नाम है। अशोक प्रॉब्लम है भाई साहब, खुद पे तू है। अगर आप लोग हिंदू होकर इन लोगों को बर्दाश्त कर रही है ना, याद है मैं आपको बता दूं। बात क्यों ना? किस बात की सरकार से बात करो? ये गाय खाकर पूजा करते, बकरी खाकर पूजा कर रहे हैं यहाँ पर।
अपनी माहौल बना रही है हैं? अब एडमिशन कमिश्नर का ऑफिस है तुम जैसे लोगों के कारण ही होता है ये सब। बहुत बड़ी विडंबना है हमारे इस देश की, बहुत बड़ी विडंबना है हमारे इस विश्व गुरु भारत की, और बहुत बड़ी विडंबना है हमारे मोदी के हिंदू राष्ट्र की। हालांकि संजय स्वामी ने काफी रोकने का प्रयास किया इस लड़की को, और हालांकि भगा भी दिया। फिर जब काफी बहसबाजी होने लगी थी तो उसके बाद इस लड़की को वहां से जाना ही पड़ा। यानी कि जब लोगों ने अनसुना कर दिया, यानी कि उसकी बातों को सुनने से इग्नोर कर दिया, तो फिर ये लड़की एक अकेली सी पड़ गई थी। एफआईआर में क्या लिखा है ये आपको बताते हैं। प्रार्थी गांव मुंसरी तहसील भादरा का स्थायी व मूल निवासी है। अपने परिवारजनों के साथ रिश्तेदारों के साथ 25 जनवरी को दोपहर करीब 3:30 बजे गोगा मैडी जी के मंदिर में ढोक लगाने गया था। आपस में बातचीत कर रहे थे। उसी समय एक लड़की 10-15 लड़कों सहित गोगा जी मंदिर में दाखिल हुई और गोगा जी की समाधि के पास जाकर उस लड़की ने जानबूझकर साहस्य हिंदू मुसलमान समुदाय में आपसी नफरत फैलाने, धार्मिक उन्माद फैलाने, दुर्भावना पूर्वक के इरादे से मंदिर के चायल मुस्लिम पुजारियों को गाली गलौज किया। जोर जोर से चिल्लाने लगी, हिंदू मारे कहाँ मर गए, नपुंसक हो गए क्या। वे वहां मौजूद मुस्लिम लोगों से अभद्र भाषा में बात की व उनको गाली गलौज किया तथा हिंदू मुस्लिम सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की, जिससे गोगा जी मंदिर समाधि स्थल के आसपास श्रद्धालुओं का काफी अपमान हुआ। समझ रहे ना कितनी गंभीर ये बात है। एक लड़की होकर इस तरह की बेमनस्ता फैला रही है सिर्फ फेमस होने के लिए। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उसको टीआरपी चाहिए, उसको लाइक और व्यू चाहिए, उसको फॉलोवर चाहिए, और हिंदू मुसलमान करने से जो फॉलोवर मिलते हैं वो आपसे या किसी से छुपा नहीं है। हमारी गोगा जी के प्रति आस्था को ठेस पहुंचाते हुए गालियां निकालने लगी। मंदिर में समाधि स्थल के पास आकर कहा कि मुस्लिम बाहर निकले, यहाँ मांस मीट खाकर कलमा पढ़ा जा रहा है, ये मंदिर हिंदुओं का है, जिससे मंदिर में आए श्रद्धालुगण सहम गए। मुझ प्रार्थी ने सांप्रदायिक दंगा के हालात को रोकने के लिए लड़की को समझाने का प्रयास किया और कहा कि हम भी हिंदू हैं, आप इस पवित्र स्थान पर सांप्रदायिक दंगा भड़काने जैसी बातें मत करो, ये अच्छी बात नहीं है। इस मंदिर में सभी समुदाय की आस्था है। विशाल गोगाजी मंदिर में व इस उत्तरी भारत के प्रसिद्ध मेला में सालाना करीब 50 लाख श्रद्धालु ढोक लगाने आते हैं। हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं। इस बात पर लड़की भड़क गई और उल्टा सीधा बकवास करने लगी। किस तरह से बकवास करती है लड़की ये आपने देख लिया। वकील साहब ने इसको काफी समझाने की कोशिश की, सामाजिक रूप से समझाने की कोशिश की, धर्म के रूप में समझाने की कोशिश की। कि वकील साहब भी खुद हिंदू हैं, ये लड़की भी रिद्धिमा शर्मा हिंदू है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा हिंदू मुसलमान वाली कोई बात नहीं है। ये जो लोग हैं ये पुजारी हैं, ये चायल मुस्लिम पुजारी हैं, ये काफी सालों से यहाँ पर साझा आस्था का सवाल है, सारे धर्म के लोग करते हैं, इनको अधिकार है। काफी समझाने की कोशिश की लेकिन लड़की ने एक नहीं सुनी। सुनेगी भी कैसे जब उसके रग रग में नफरत का, हिंदू मुसलमान रूपी नफरत का जब जहर भरा पड़ा है, तो आखिर वो वकील साहब की बात कैसे समझे। जब समझ में नहीं आई तो वकील साहब थाने जाते हैं और सीधा एफआईआर दर्ज कराते हैं। सवाल ये नहीं है कि इस लड़की के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, सवाल ये है कि इस लड़की ने किस तरह से खुलेआम धार्मिक उन्माद फैलाया, दंगे भड़काने की कोशिश की, हिंदू मुसलमान का पूरा रंग देने की कोशिश की। हालांकि उसकी दाल नहीं गली। वहां पर समझदार लोग थे, वहां वकील साहब जैसे लोग थे, वहां पर और भी लोग थे। वो समझ गए कि आखिर देश के अंदर क्या चल रहा है, और देश के अंदर जो चल रहा है वो ऐसा हम नहीं चलने देंगे। समझ गए, नीतियों को समझ गए, मोदी की नीति को समझ गए, हिंदू राष्ट्र की नीति को समझ गए, योगी की नीति को समझ गए। किस तरह से शंकराचार्य का अपमान किया था, उन्हें बिना स्नान किए वापस काशी लौटना पड़ा। और तो और जब इस लड़की के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है ना, तो फिर इसके पक्ष में कुछ हिंदू संगठन, कुछ लोग, बहुत सारे लोग खड़े हो गए। देखिए लड़की के पक्ष में जिस लड़की ने खुल्लम खुल्ला गोगा मेडी मंदिर के अंदर इस तरह का घिनौना काम किया, इस तरह का एक अपराध किया, इसने लड़की को डिफाइन करने के लिए उसके साथ खड़े हो। लेकिन अब पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो मामला
है वो सबने देखा, सोशल मीडिया पर सबने देखा, उसे झुटलाया नहीं जा सकता। क्या पुलिस को भी वही दिखेगा जो ऐसा हुआ, या फिर पुलिस इस मामले को किस तरह से हैंडल करेगी, इसके बारे में अभी नहीं कहा। लेकिन रिद्धिमा शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने से मामला बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है। लेकिन नफरत की इस देवी ने वाकई हमारे देश को शर्मसार कर दिया, शर्मसार। नमस्कार।